हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। और ये जो रीडिंग है ये 16 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की एनर्जी का है। ठीक है, इस एनर्जी में हम आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे और देख लेंगे कि आपका कैरियर, फाइनेंस एंड लव रिलेशनशिप ये कैसा चल रहा है। ठीक है, एरीज यानी मेष। चलिए देख लेते हैं आपका नवंबर का सेकेंड हाफ कैसा रह रहा है या तो फिर कैसा आ रहे हैं। ओके, द पास्ट है आपका डीप नोइंग। ठीक है, ये है आपका पास्ट एनर्जी। आपका प्रेजेंट एनर्जी है कम्युनिटी एंड आपका फ्यूचर एनर्जी है पॉइज्ड। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज है। फर्स्ट एनर्जी जो कि आपका पास्ट एनर्जी है वो डीप नोइंग है। आप कुछ चीज़ों को बहुत गहरी तरीके से सोचने का और उसमें कुछ विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके पास्ट एनर्जी यानी अक्टूबर और नवंबर का फर्स्ट में दिख रहा है। प्रेजेंट यानी 15 to 30 नवंबर में जो दिख रहा है वो यही है कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसी के ज्ञान के अनुसार आप कुछ कम्युनिटी के अंदर घुसना या उस कम्युनिटी के लोगों से थोड़ा डिस्कस करना, ये सब कर रहे हैं जिससे आपको नॉलेज बढ़े। मेरे ख्याल से वही आप ढूंढ रहे हो। एंड फाइनली स्पिरिट देख रहा है कि आप पॉइज्ड हो रहे हो, कार्ड नंबर 48। तो आप कोई चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो और उसी में खुद को खो देने की कोशिश कर रहे हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। इस कार्ड को लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे ताकि हम समझ पाए एग्जैक्टली एरीज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे क्या चल रहा है। एरीज, अगर आपका जन्म का राशि मेष यानी एरीज है, अगर आपका जन्म का लग्न मेष यानी एरीज है, या तो फिर अगर आपका सनसाइन एरीज है तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं। एरीज नवंबर। ओके, बियर, मतलब कोई चीज़ आपको ना बार बार बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, लाइक बार बार जहन में आ रहा था, आप उसी को सोच रहे थे। एंड द लिलीज, राइट, फाइनली अब बहुत सुकून वाला कोई जवाब आपको मिला। एंड द क्लॉक टावर, कार्ड नंबर 19। ओके, तो वक्त हुआ था, जैसे होता है ना, कहते हैं कि वक्त के आगे किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक उसी तरह वक्त के बाद भी किसी को नहीं मिलता। जब वक्त आएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए कोई क्लॉक टावर दिखा रहा है, मतलब वक्त आ गया था, तो इसीलिए आपको वो जो भी जवाब आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया। अभी इस डेक से भी 3 कार्ड लेंगे, फाइनली रीडिंग को एंड की तरफ ले चलेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा हौसला ज़्यादा बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और काम करने की मन करेगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, Aries. Oh wow, the lovers. Okay, and the Page of Pentacles. Okay, and the High Priestess. Aries, एक पता नहीं, एक अजीब सा कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका पास्ट में मेरे ख्याल से आपने आपके लव लाइफ को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब है। डीप नोइंग, आप उस रिश्ते को समझने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। ये रिश्ता आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब जिस तरीके से आप इस रिश्ते में रहना चाह रहे हो, जिस तरीके से आप इस रिश्ते को, कार्ड नंबर 43 देखिए, ये कार्ड नंबर 43, 4 + 3 = 7।
ठीक है। 7 मतलब स्पिरिट का नंबर। स्पिरिट को आप स्पिरिट के साथ डिस्कस कर रहे हो कि आई जस्ट वांटेड टू stay, I want to stay with this relationship, I want to stay in this relationship, I want to be 100% loyal, है ना। इट इज़, आप इस रिश्ते में लॉयल रहना चाहते हो, इस रिश्ते में रहना चाहते हो, बट ये रिश्ता दिन ब दिन आपके लिए बियरेबल, नॉन बियरेबल हो रहा है। मतलब जैसे कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। इस रिश्ते में ना आप कुछ भी बोलते हो तो आपको डर लगता है। आप बोल रहे हो ना तो 2 कदम पीछे जा रहे हो, आपको लग रहा है कुछ ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है मे बी आपका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन था, जो थर्ड पार्टी आपने तो छोड़ दिया, बट आपकी जो पार्टनर है ये अभी भी मानता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, इसीलिए आप कुछ भी बोलते हो ना तो वो बहुत खुले दिल से नहीं लेते, बहुत खुले दिल से नहीं लेते। इवन ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे हर बात पे उनका एक शक रहता है जो आपको काफ़ी हर्ट करते हैं। अभी आपको हर्ट तो करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो आपने किए हैं, जिसके बलबूते पे वो शक कर रहा है, वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा, जो भी आपके साथ था। बट स्पिरिट का कहना है, देखो यहाँ पे 5 + 1 6 और यहाँ पे भी 6, तो 6 दोनों आया, 7 आया पहले, उसके बाद 6 जब दोबारा आते हैं तब कहते हैं कि फियर, डर को ना साइड पे रख दो। अब डर के कुछ बोलोगे, डर के सोच रहे हो कि ये रिश्ते से मैं हाथ धो बैठा, नहीं, आप अगर डरना ख़त्म कर दोगे, बंद कर दोगे, तो धीरे धीरे आपका वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा एंड आप अपनी जो लवर लाइफ है, इस लाइफ में फिर से आप एकजुट हो पाओगे। मेरे ख्याल से आप जिसके साथ रिलेटेड हो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो जेमिनाई एनर्जी का हो सकता है, या तो फिर ये आप ही का कॉम्बिनेशन है कि एरीज एंड जेमिनाई इज़ योर कॉम्बिनेशन, या तो फिर आप जेमिनाई के साथ प्यार में हो, आई मीन यू लव जेमिनाई। ये आपका पास्ट एनर्जी है, ये ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो। अभी क्या हुआ ना, अभी आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ना आप किसी ऐसे कम्युनिटी के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा कम्युनिटी पे आपको काम मिला जहाँ पे आप काफ़ी यंग हो, एक्सपीरियंस वाइज यंग हो, उम्र वाइज भी हो सकता है। सो आपको उस कम्युनिटी में गाइडेंस मिल रहा है। और जैसे कभी कभी होता है ना, कोई सीनियर पर्सन, आप काम करते करते इतना क्लोजनेस हो जाता है, आप ना शेयर कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स, आई नीड पीस, आप ना खुद से बोल रहे हो। ये है कार्ड नंबर 8 का मतलब अबांडेंस कोई भी तरह का हो सकता है। इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी विजडम वाइज, टेक्निकल, एनीथिंग जो आपको ज्ञान प्राप्त करे, आपको एनरिच करे। तो आप उनके साथ मेरे ख्याल से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हो एंड यू आर आस्किंग फॉर द सोल्यूशन, बिकॉज आपको शांति चाहिए, यू लुकिंग फॉर द पीस। तो इन्होंने आपको कुछ ऐसा सलाह मशवरा दिया जिसके बदौलत मेरे ख्याल से आप काफ़ी अपने अंदर की जो एनर्जी को काफ़ी यंग अवस्था में मिल रहा हो। यानी जब इंसान नेगेटिविटी में आते हैं, जब इंसान कोई चीज़ में बहुत पीसे जाते हैं ना, तो उनके जाने अनजाने में उनका उम्र बढ़ता रहता है। बट जब उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिविटी का तड़का लगता है तो ज़िंदगी चिम्मेश्वरी हो जाती है। एग्जैक्टली तो यही तड़का आपके ज़िंदगी में ये सीनियर कोई आके आपको दे रहा है। ये सीनियर कोई भी हो सकता है, आपका वर्क फील्ड में हो सकता है, आपका एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, आपका टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, आपका कोई सीनियर बॉस हो सकता है, या तो कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है जो मैच्योर ज़्यादा है आपसे। तो ये आपको ऐसा कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जिस ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कि यू कैन अर्न मोर मनी, यू कैन गेन मोर प्रमोशंस एंड अलॉन्ग विद दैट आपको शांति भी मिल सकता है, रिश्ते नाते में भी प्यार बरकरार रह सकता है। तो इस बातों की खबर आपको प्रेजेंट यानी नवंबर की जो 10 से 30 के बीच का जो टाइम है, उस वक्त आपको कुछ ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इस वक्त, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। रही बात आपके फ्यूचर की, फ्यूचर बोले तो दिसंबर हो सकता है, नवंबर की एंड से हो सकता है। आप ना काफ़ी पॉइज्ड हो,
क्या चीज़ में? कार्ड नंबर 48, 8 + 4 = 12, 12 मतलब 2 + 1 = 3। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, कहीं ना कहीं अभी भी आप मतलब घुले हुए हो, पॉइज्ड हो। पॉइज्ड मतलब एकदम नशे में धुन। और ये जो नशा है ये आपका कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स हो सकता है, अपना काम हो सकता है, अपना कोई पैशन हो सकता है, या तो फिर कोई एग्जैक्ट थर्ड पार्टी हो सकता है, शादी के बाहर यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। और स्पिरिट ऐसे बोल रहा है कि अभी वक्त आ चुका है, यू हैव टू लीव दिस, आपको इसको छोड़ने का वक्त आ चुका है। कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1, आप इस रिश्ते को, ये जो थर्ड पार्टी रिश्ता है ना, इसको आप ना अपना सबसे बेस्ट रिश्ता मानते हो। बट स्पिरिट आपको बार बार डिफरेंट तरीके से, बहुत सारे मैसेज के थ्रू, बहुत सारे लोगों के मुंह से, बहुत तरीके से आपको बताया है कि इस रिश्ते को अभी छोड़ने का वक्त आ चुका है। इस रिश्ते को आपको छोड़ने का वक्त आ चुका है। ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, बहुत सारे सीनियर लोगों के बदौलत आपको पता चल चुका है कि आपको इस रिश्ते से निकलना होगा, बट यू कांट, आप निकल नहीं पा रहे हो। एरीज, मेरी बात सुनो, आप जिस दिन दिलो दिमाग से इस रिश्ते से निकल जाओगे ना, उस दिन सच में आपको शांति मिलेगा। उससे पहले आप 1000 कोशिश कर लो। हाँ, थोड़ा बहुत सुकून मिल सकता है 1-2 दिन का, बट ये जो परमानेंट शांति सुकून वाला जो आप ढूंढ रहे हो ना पूरा, वो वाला आपको तभी मिलेगा जब आप दिलो दिमाग से उस थर्ड पार्टी को निकाल के बाहर कर सकोगे। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप ना 2 राहों पे पैर, मतलब 2 नाव पे पैर रख के चलने की बराबर में हो। ठीक है, स्पिरिट का कहना है सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। एक्चुअली आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको मैच्योरिटी मिल रही है, आपकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। आपको भी पता चल रहा है कि क्यों ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ आपका पिछले जन्म का कुछ तो नाता था, कुछ तो अनफिनिश्ड कनेक्शन था, अनफिनिश्ड कर्मा था, जिसको आपको ख़त्म करना है। क्योंकि पुरानी कर्मा को अगर आप ख़त्म नहीं करोगे तो नया अच्छा वाला कर्मा क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं कि आपके साथ इस रिलेशन को क्यों जोड़ा गया, इस सवाल का जवाब भी आपको अपने ही मन से मिलेगा। और वो ये है कि आपका ये कर्मा है, इस कर्मा को जितना जल्दी आप मतलब ख़त्म कर लोगे, जितना जल्दी आप बिना सोचे, बिना बार बार उसको रिकॉल कर रिमाइंड करने के बजाय आप उसको अगर निकाल दोगे तो जल्दी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा चक्र आपका बैलेंस नहीं है। आपको पता चल रहा है मैं चक्रस के ऊपर भी वीडियोस बना रही हूँ, ऑलरेडी एक चला गया है, दूसरा भी रेडी है, एक एक करके हम उसको भी भेजते रहेंगे, मतलब अपलोड करेंगे। तो आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले उससे, अगर आपको पहले से पता है तब तो अच्छी बात है, बट आप थोड़ा सा चक्र के ऊपर देख लेते हैं। चलिए कौन सा चक्र है? एरीज, 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 थैंक यू। ओके, एरीज का है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र में स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्पिरिट बोल रहा है लिसनिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हर्ड, लर्न टू लिसन। ओके, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको नहीं सुन रहा है, आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई आपको सुनता नहीं है ध्यान से, तो दुनिया का बात सुनने का भी क्वालिटी आप में होना चाहिए। इफ़ यू विल लिसन, एवरीबडी विल लिसन टू यू। वाह, थ्रोट चक्र के ऊपर थोड़ा काम करिए, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए। थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है मतलब आपका थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, टॉन्सिल फूलने का बीमारी हो सकता है, आपका पेट का गड़बड़ी है, हार्ट चक्र तो डिस्टर्ब है ही। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है यू शुड स्टार्ट विथ योर सोलर प्लेक्सिस चक्र, जिसको आपको थोड़ा सा मेडिटेट करके, कंसंट्रेट करके फिल्टर करना है। ठीक है ना, आप धीरे धीरे उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए और थ्रोट चक्र के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। वाओ, आज के लिए इतना ही एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी समझ पाओगे कि एग्जैक्टली आपको कौन सा डिसीजन और कितना जल्दी लेना है।
बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी दूसरा वाला एनर्जी वाला, दूसरा बहुत ही एक्साइटमेंट वाला रीडिंग लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, खुश रखिए एंड प्री हैप्पी दिवाली। बहुत खुश रहिए दिवाली में। दिवाली की शक्ति, माँ काली की शक्ति, लक्ष्मी गणेश की शक्ति आपके अंदर आए। आप बहुत अबांडेंस को वेलकम करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।